हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बच्चों के 7 और मैं लेके चल रही हूँ आपको एनसीईआरटी की हेवन। सो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है क्लास 7 की सिविक्स की चैप्टर 3 हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। इस चैप्टर पर हम समझेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट हमारा होता है इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, एमएलएस एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वो कैसे वर्क करता है। इनको ही तो कहते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, इन सब को मिलाकर हम क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। वो कैसे एक स्टेट को देखते हैं, स्टेट का जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते हैं, क्या क्या इश्यूज़ होती है और क्या 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 उनका एक जगह होता है पार्लियामेंट जैसे होता है सेंट्रल पर, क्या उनके स्टेट पर कोई जगह है जहाँ पर वो लोग डिबेट करते हैं। इन सब क्वेश्चन का हम यहाँ पर ढूंढेंगे आंसर, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है हमारा आंसर। जैसे कि और चैप्टर्स की तरह हम इसको भी स्टार्ट करेंगे एक कहानी के थ्रू। ओके, एक कहानी है यहाँ पर जहाँ से हमको समझाया गया कि स्टेट गवर्नमेंट का वर्क क्या होती है। चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Whose responsibility इस स्टोरी का नेम है। Hey, look at this. It says that there is a water shortage in our state and people are falling sick. दो लड़की देख रही थी कि न्यूज़पेपर पर कि वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम हो रहा है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। ओके, इन मैनी विलेज पीपल वेयर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर। और बहुत सारे गाँव में लोग जो है जो पानी पीने के लायक नहीं है वो पानी पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि साफ़ पानी अवेलेबल नहीं है। स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप एंड so have tanks. And the worst affected areas, villagers have been carrying water across great distances. और बहुत सारे दूर दूर से लोगों को पानी लेके आना पड़ रहा है। People at the district HQ पटलपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days। और एक डिस्ट्रिक्ट पर 3 days में एक बार वाटर सप्लाई हो रहा है। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेयर इज़ ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट्स। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर बहुत ज़्यादा पेशेंट है और हॉस्पिटल मतलब पेशेंट को संभाल ही नहीं पा रही है, इतने ज़्यादा पेशेंट्स है। ए लार्ज नंबर ऑफ होम आर चिल्ड्रन एंड एक्वेट डायरिया। और बहुत सारे चिल्ड्रंस को डायरिया हुआ है। ओके, on the TV news they say 10 people have died from diarrhea. Is that possible? Can one really die from it? Who knows? Just hope I don't get it. Okay, एक ने कहा कि टीवी पर देखा कि 10 लोग डायरिया से मर गए। और कह रही है वही लड़की कि क्या सच में डायरिया से मरते हैं लोग? दूसरी लड़की कह रही है पता नहीं, किसको पता, और सिर्फ मेरे को ना हो। ओके, दैट आफ्टरनून, फिर उसी आफ्टरनून में माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइस्ड ड्रिंक्स। ओके, एक लड़की कह रही है कि मेरी मम्मी ने कहा कि कोई भी बाहर का कुछ भी ना खाओ, बीमार हो जाओगे। ओके, सडनली एक पुलिस ऑफिसर आके उनको स्टॉप 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 कहती है। क्यों कहती है? द रोड इज़ ब्लॉक्ड। ओके, ड्यू टू द रैली रोड द एमएलए रेजिडेंट। ओके, सो एक पुलिस ऑफिसर ने उनको रुका और कहा कि आगे मत जाओ, रोड ब्लॉक है क्योंकि एमएलए के रेजिडेंट को गिर लिया। ओके, सो उन्होंने पूछा कि पुलिस ऑफिसर को कि क्यों, एमएलए ने क्या किया? पुलिस ऑफिसर ने फानी सा आंसर दिया, इसलिए लोगों ने गिरा कि एमएलए ने कुछ नहीं किया। ठीक है, सो यहाँ पर आंसर ढूंढ लो कि एमएलए ने कुछ नहीं किया मतलब लोगों के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए उनको गिर रखा है। एंड वी डिमांड दैट द ऑथोरिटीज टेक इमीडिएट एक्शन, ब्रिंग ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल। और एमएलए मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। ओके, सो एक लीडर का हेड कह रहा है कि एमएलए को इन सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि लोग इतना बीमार होकर मर रहे हैं, उसको ऐसे हाथ पे हाथ डाल के वो नहीं बैठ सकता। ये कौन हो सकता है बच्चों? ये ऑपोजिशन का लीडर है। ठीक है, ये ऑपोजिशन पार्टी का लीडर हो सकता है ये इंसान। ओके, सो वो लोग कह रहे थे व्हाट ए लाउड वॉइस, ही मस्ट बी ए लीडर ऑफ और समथिंग। वो लड़की कह रही है कि उसका आवाज़ इतना बढ़िया है, इतना लाउडर है, इतना तेज़ है, वो शायद ही एक लीडर है। ओके, सो दूसरी लड़की ने कहा हाँ मैंने उसको टीवी पर देखा, वो अपोजिशन का मेंबर है। ओके, सो अब अपने आते हैं मेन मुद्दे पर। ठीक है, मेन मुद्दा क्या है हमारा? स्टेट गवर्नमेंट में आता है एमएलए, जिसका फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है आगे जानेंगे, फिलहाल जानते हैं। एक इंसान को लोग वोट जो देते हैं ना, आपके मम्मी पापा भी वोट देते होंगे, आपके बड़े अगर भाई बहन है तो वो भी वोट देते होंगे, यानी 18+। ओके, हर 18+ को वोट देने की परमिशन है, राइट टू वोट है हर एडल्ट पर्सन को। सो बच्चों, क्या है एमएलए, जिसको हम वोट देकर इलेक्ट करते हैं एमएलए की पोस्ट में, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की पोस्ट में। सो उसे क्या कहते हैं? एमएलए कहते हैं। और यहाँ पर अच्छे से समझाया हुआ है, जिसको मैं भी आपको समझाने वाली हूँ। इन द अबव सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स इन पटलपुरम। हाँ, हमने जो अभी फ़िलहाल एक स्टोरी पढ़ के आए हैं, वहाँ पर पटलपुरम की स्टोरी को देखा कि कितना मतलब यहाँ पर बीमारी हो रही है, डायरिया हो रही है, अनफिल्टर्ड वाटर लोग पी रहे हैं।
You may be familiar with some official names such as collector, medical officer, etc. But you have heard of an MLA and the Legislative Assembly. Okay, so यहाँ पर कहा गया कि आपने कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर सबके बारे में सुना होगा, पर आपने MLA के बारे में और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में सुना है कभी? डू यू नो द MLA ऑफ योर एरिया? क्या आप आपकी एरिया की MLA के बारे में जानते हो कौन है? इसके बारे में पता करना आपके लिए होमवर्क है, इसलिए मम्मी पापा को पूछे या फिर गूगल पर सर्च करो और सर्च करके कमेंट सेक्शन पर बताओ कि आपकी एरिया की MLA है कौन। कैन यू आइडेंटिफाई व्हिच पार्टी शी और ही बिलोंग टू? और आपको ये भी पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, BJP, कांग्रेस या फिर कौन सी पार्टी से, ठीक है। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs आर इलेक्टेड बाय द पीपल। हाँ, लोग जो है इलेक्ट करते हैं इनको, क्योंकि आवर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक मीनिंग है लोगों का पावर ऑफ द पीपल। ओके, दे देन बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट। ओके, सो जब लोग इलेक्ट करते हैं दो इंसानों में एक को, एक एरिया में ना 2-3 MLA तो MLA की वोट पर मतलब हिस्सा लेते हैं, उनमें से एक ही तो जीत पाता है, जाहिर सी बात है। और जो जीतता है वो लोग गवर्नमेंट, मतलब मैं आपको समझाऊंगी आगे कि एक स्टेट में, ठीक है, जितनी भी जगह पर MLA का इलेक्शन हो रहा है उस एरिया के अंदर अगर जिस भी पार्टी लाइक BJP और कांग्रेस, जो भी पार्टी मेजोरिटी पे आता है वो पार्टी की MLA जो है मिलके एक MLA को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं और वो लोग मिनिस्टर की पोस्ट पर रहते हैं और क्या करते हैं, हमारा गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं इन स्टेट लेवल। In this way we say that the MLAs represent people. Okay, MLA जो है लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हम उनको इलेक्ट करते ही है on behalf of us. The example below will help us understand this better. Every state in India has a legislative assembly. Okay, हर एक स्टेट में इंडिया के legislative assembly है. Each state is divided into different areas और constituencies. हर एक स्टेट को different area और constituencies में डिवाइड किया जाता है और एक एक एरिया और एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक एक MLA मस्ट भी रहता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप बिलो, इट शोज दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, सो यहाँ पर एक सो नीचे आप यहाँ पर मैप देखो हिमाचल प्रदेश का, यहाँ पर देख रहे होंगे। सो यहाँ पर क्या है, 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ से एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक जो है MLAs को इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। ओके, द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम्स ए मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली MLA। ओके, जिस भी इंसान को लोग ज़्यादा वोट करते हैं वो बन जाता है MLA। यू वुड हैव नोटिस्ड दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शंस इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज। दिस MLAs देयरफॉर बिलोंग टू द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। हर एक पॉलिटिकल पार्टी लाइक BJP एंड कांग्रेस वो अपने अपने एक मेंबर को वोट के लिए मतलब इलेक्शन पर प्रेजेंट करते हैं और उनमें से जो भी जीतता है, जो भी पार्टी मेजोरिटी का MLA जीतता है, मतलब जिस भी पार्टी पर ज़्यादा MLA जीते हैं पार्टी से, वो बन जाते हैं, वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं और उनमें से एक बन जाते हैं चीफ मिनिस्टर। हाउ डू पीपल हु वेयर MLAs become ministers or chief ministers? A political party whose MLAs have won more than half the number of constituencies in a state can be said to be in a majority. Okay, so इसको सिंपली देखो डिवाइड किया गया कि जो भी पार्टी हाफ से ज़्यादा, ओके, एक यहाँ पर मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पर मान लो, ओके सॉरी, एक स्टेट पर मान लो कि 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। 10 में से अगर जो भी पार्टी 5 से ज़्यादा MLAs, ओके, जिस भी पार्टी से 5 से ज़्यादा MLAs जो है जीत जाते हैं, जिस भी पार्टी पर कि 5 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी पर उनकी पार्टी के MLA जीतता है, वो पार्टी क्या करती है, गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है, दैट्स ऑल। और दूसरी जो मेजोरिटी पर होती है, मतलब फर्स्ट मेजोरिटी पर तो रूलिंग पार्टी होती है जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है और दूसरी पार्टी कौन होते हैं, अपोजिशन होते हैं। नेक्स्ट है रिजल्ट्स ऑफ द असेंबली इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश इन 2017। ओके, 2017 पर जो इलेक्शन हुआ था हिमाचल प्रदेश पर, उसका रिजल्ट, BJP का 44 MLAs जीते थे, एक मतलब 44 कॉन्स्टिट्यूएंसी पर BJP की MLAs थे, 44 कॉन्स्टिट्यूएंसी और 44 एरियाज़ पर, और कांग्रेस का 21 कॉन्स्टिट्यूएंसी पर जीते थे MLAs, और कम्युनिस्ट पार्टी का, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी का था 1, और इंडिपेंडेंस हु डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी, और जो कोई भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे उनका 2 आया था, टोटल 16, दैट्स ऑल। Candidates from various political parties won the 2017 assembly elections and became MLAs. Since the total number of MLAs in the legislative assembly is 68, the political party would be okay. So इनमें से देखो सबसे पहले यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर
किस पार्टी की एमएलएस ने जीता? ओके, किस पार्टी ने जीता सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी पर अपनी एमएलए को खड़े किया और जीता? वो थे 44 वाले बीजेपी। सो बीजेपी ने गवर्नमेंट को फॉर्म किया और ये जो थे ये बन गए ऑपोजिशन, कांग्रेस। ये दोनों भी ऑपोजिशन है, पर ये जो है डांट के ऑपोजिशन है, ठीक है। यही पैराग्राफ पर यही चीज़ जो है इसको क्लियर किया गया। साइड में आपका एक दिया हुआ है, कुछ लिखा हुआ है छोटा छोटा, वो देख लेते हैं। गवर्नर, गवर्नर वही इंसान है जिसको सेंट्रल इलेक्ट करके, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करके भेजते हैं, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर उन्हीं एमएलए से जो रूलिंग पार्टी है, जो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, मेजोरिटी पार्टी लाइक यहाँ पर बीजेपी, ठीक है, 44 वाला, उनमें से जो सब जिसमें राजी है कि इस इंसान को सीएम बनना चाहिए, चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए स्टेट के, उसको बनाते हैं सबकी रजामंदी से। ओके, ए डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में कैसे डिबेट होते हैं, ठीक है। आफरीन, सुजाता एंड मेनी अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्कूल ट्रेवल्ड to the state capital to visit the legislative assembly which was housed in an impressive building. ओके, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है हर स्टेट का, जहाँ पर एमएलएस बैठते हैं और बैठकर जो करंट इश्यूज होते हैं, जो भी इश्यूज स्टेट लेवल का होते हैं, जो भी लॉस होते हैं स्टेट लेवल का, इन एजुकेशन, इन एग्रीकल्चर, इन पुलिस, ओके, वो क्या करते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है, बैठ के। वही चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर किया गया है कि एक जगह पर बैठते हैं, बैठकर उनका क्वेश्चन आवर चलता है, जहाँ पर जो सारे एमएलएस होते हैं ऑपोजिशन के, वो क्वेश्चन करते हैं मिनिस्टर से कि आपकी गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, आपकी गवर्नमेंट हाथ पे हाथ रख के बैठ क्यों रहा है इस सिचुएशन पर। ऐसा ऑपोजिशन हमेशा जो रूलिंग पार्टी है इसकी जो है प्रॉब्लम्स दिखाती रहती है, शो करती रहती है, और जो रूलिंग पार्टी है इनको सॉल्व करती है, मिनिस्टर्स आंसर देती है, ठीक है। क्योंकि हम जो है डेमोक्रेटिक कंट्री से बिलोंग करते हैं, इसलिए जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल टू द अदर एमएलएस और अकाउंटेबल टू द पीपल होता है, ठीक है। मतलब उनको जवाबदारी होता है, उनको जवाब देना पड़ता है। सो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाया गया, लाइक MLA 1, MLA 2 और MLA 3, MLA 4, MLA 5 एंड MLA 6। यहाँ पर कुछ एमएलएस की जो है डिस्कशन यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले एक एमएलए आता है ऑपोजिशन से, वो कुछ भी एक बताता है कि डायरिया इतना हो रहा है, आपकी गवर्नमेंट की कुछ नहीं कर रही है। जो ऑपोजिशन 2 है, ओके, MLA 2 है, वो भी अपोजिशन से ही आता है, वो भी किसी प्रॉब्लम्स की जो कहती है हॉस्पिटल्स क्यों आपकी इतना ख़राब है, हॉस्पिटल्स पर क्यों और स्टाफ नहीं है, इतना अच्छा क्यों फैसिलिटी नहीं है, आपकी गवर्नमेंट कर क्या रही है। फिर जो 3 है वो भी एक प्रॉब्लम्स को उठा के रखता है कि वुमेन को जो है 3-4 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है वाटर के लिए, क्यों आपकी जो गवर्नमेंट है जो आप चला रहे हो वो क्या कर रही है इन सब इशूज़ का। फिर 4 जो है एमएलएस, वो क्या करती है, वो रूलिंग पार्टी की एमएलए, हमको पता चलता है क्यों, क्योंकि उनकी आंसर से वो कहते हैं, 4 एमएलए कहते हैं कि मेरी जो कलीग्स वो प्रॉब्लम्स को, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि ऑलरेडी हमने वाटर के लिए भी स्टेप्स ले लिया और हमने बीमारी के लिए ORS का पैकेट भी डिस्ट्रीब्यूट करवाया, हॉस्पिटल्स पर भी काम चल रहा है, वाटर टैंक भी निकल चुका है, ये वो, ठीक है। इसको पढ़ लेना आप एक बार, दैट्स ऑल। यहाँ पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली की एक व्यू दर्शाया गया जिससे आपको समझ में आए MLA 1, MLA 2, MLA 3 एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट्स ऑल। ओके, इन द अर्लियर सेक्शन यू हैव रीड अबाउट a debate in the legislative assembly, the members were debating the action। ओके, तो हाँ, हमने प्रीवियस चैप्टर पर देखा कि डिबेट चल रहा है, जो मेंबर है वो डिबेट कर रहा है एक ऐसे इशू पर जो सॉल्व नहीं हो रहा है। ऑपोजिशन तो मतलब कोई भी इशू है तो उसको तो बड़ा चढ़ा कर बताएंगे ना, ये उनकी काम होता है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको नीचा दिखाने का, ये तो सिंपल होता ही रहता है, ठीक है। The members were debating the action taken or not taken by the government. This is because MLAs are together responsible for the work of the government. Okay, ये इससे MLA डिबेट कर रहा है क्योंकि जो भी लोगों ने MLA को चूज़ किया था, ठीक है, वो MLA पर सवाल खड़े करेंगे कि आप रास्ता, ये रोड ठीक नहीं है, आप क्या कर रहे हो, आपको हमने वोट दिया, ऐसे थोड़ी ना है, आपको वोट दिया था कि हम आप हमारी प्रॉब्लम्स को लेजिस्लेटिव असेंबली पर रख सको और हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। जैसे कि रोड नहीं है तो रोड बनाओ आप, ठीक है। और कभी कभी तो हो जाता है ऐसे करप्शन की MLA सच में मतलब प्रॉब्लम्स को हाँ डिस्कस करते हैं, पर जो पैसा आता है वो क्या करते हैं, डाल देते हैं अपनी जेब में। ऐसे MLA तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। सो वो लोग क्या करते हैं, लोगों की अच्छाई के लिए, मतलब लोगों के अच्छा के लिए वो लोग डिबेट करते हैं, इशूज़ का जो भी लोकल इशूज़ है उन पर डिबेट करते हैं। और ऐसे ही डिबेट हमने देखा था एक हमारी जो यहाँ पर MLAs 1, 2 एटसेट्रा एटसेट्रा पर। सो वही चीज़, और चीफ मिनिस्टर जो है और अदर मिनिस्टर वो लोग जवाब देते हैं, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर को हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है इन स्टेट लेवल, ठीक है। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट का वर्क क्या क्या है। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ नॉट द ओनली प्लेस वेयर ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड। ओके, जो लेजिस्लेटिव
असेंबली है वो सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पर ओपिनियन जो है लोगों की मत विवाद होती है और कुछ भी होती है, डिबेट होती है। ये सिर्फ एक ऐसा लौता जगह ऐसा नहीं है, ठीक है। और भी जगह है जैसे कि टीवी चैनल्स जो है कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो उसको इतना बड़ा चढ़ा कर उठाते हैं, क्या बताओ। और भी न्यूज़पेपर से, अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी कंट्री से बिलोंग करते हैं। सो यही है, हमारे पास पावर है कि कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, गवर्नमेंट वर्क नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट हमारी फंडामेंटल राइट्स को जो है हार्म पहुँचा रही है, कोई लॉस ऐसा बना रही है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स को हार्म हो रहा है, तो हम डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट पर अपील कर सकते हैं। वही चीज़ हमारे पास इतने राइट्स है। ओके, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, डिस्कशन होती है जो भी इशू, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसके थ्रू हमको पता चलता है कि क्या चीज़ चल रहा है पार्लियामेंट पर। और न्यूज़ ऐसे बताते हैं कि चीफ मिनिस्टर ने आज क्या सुनवाई की, चीफ मिनिस्टर को क्या क्या क्वेश्चन किया गया और अदर मिनिस्टर ने क्या क्या आंसर दिया और क्या क्या क्वेश्चन किया गया। और न्यूज़पेपर पर ना और टीवी पर सब कुछ होता है। ओके, जैसे कि आपने देखा कि जो पटलपुरम डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो क्या प्रॉब्लम्स थी ना, सो फिर क्या है नेक्स्ट वीक पर इन सब डिबेट के बाद ही नेक्स्ट वीक पर चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर जो है पटलपुरम डिस्ट्रिक्ट पर विजिट करने गए थे। जैसे कि आप भी देखते हो कभी कभी मिनिस्टर्स विजिट करने आते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ओके, चीफ मिनिस्टर प्रोमिसेस फाउंड्स फॉर वर्क, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर्स ने प्रॉमिस किया इन सब वर्क्स के लिए। पटलपुरम, रबी आहूजा, इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पर समझाया गया, देख लेना यहाँ पर पढ़ लेना। दैट्स ऑल, मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने समझा दिया है, तो बस कोई स्टोरी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है जो मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर लिया। ओके, सो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया कि हमारे जो स्टेट में बहुत सारे ऐसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिसके थ्रू जो है एक स्टेट को बेटर बनाने की, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कोशिश चल रही है, जो गवर्नमेंट करती है। ये प्राइमरी होती है, गवर्नमेंट को करना पड़ता है। अगर ये सब गवर्नमेंट नहीं करती तो मीडिया सवाल उठाती है, लोग सवाल उठाती है, न्यूज़पेपर के थ्रू सवाल उठते हैं। सो वही चीज़ बच्चों, खुशी की बात यह है यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारा क्लास 7 की सिविक्स की चैप्टर 3। पूरा चैप्टर हमने यहाँ पर कवर कर लिया, जो हमारा चैप्टर था हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरी चैनल पर, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करते ही आपको मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करो और उस वीडियो को देखो अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए आपको तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। 6 to 12 सारी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, क्वेश्चन आंसर्स एंड एनसीईआरटी के नोट्स और चैप्टर एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और वीडियो में से कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाना, इससे मैं खुद मोटिवेट होती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ही जल्दी आपके सारे सिलेबस को कंप्लीट करूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।